सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सरिता अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीवन में संघर्ष बहुत है और जो संघर्ष से भागा वो क्या है कि ऐसे ही क्या है, संघर्ष करता रहेगा। तो संघर्ष करना है, संघर्षों से जूझता रहेगा। मेरा कहने का मतलब कि वो अगर संघर्ष से भागेगा तो विपत्तियों से यूं ही जूझता रहेगा, और जो विपत्ति आने पर संघर्ष करता है वो क्या है, विपत्तियों से निकल जाता है। तो क्या करना है, संघर्ष करना है, संघर्ष करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ करके अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का क्या करना है, नाम करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है। तो क्या है, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप देश, राष्ट्र, गांव की बात करें, खुद का ही क्या नाम कर लें, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए क्या है कि हमें क्या करना है, संघर्षरत होकर क्या करना है, मेहनत करनी है। और जब मेहनत अच्छी करेंगे और सही दिशा में करनी है, अगर सही दिशा में आपने मेहनत नहीं की तब भी आपका संघर्ष करना क्या है, व्यर्थ है। तो संघर्ष जारी रखना है, अच्छे से संघर्ष करना है, सही दिशा में करना है। तो क्या है कि कामयाबी को यदि पाना है तो सफर से इश्क करना पड़ेगा। यानी सफर से क्या करना पड़ेगा, इश्क करना पड़ेगा। और जहां पर इश्क हो जाता है वहां जुनून हो जाता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाता है। तो क्या है कि कामयाबी को यदि पाना है तो सफर से इश्क करना पड़ेगा। जिंदगी में यदि जगमगाना है तो जुगनुओं सा जलना पड़ेगा। हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। नौकरी यदि पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या है, हमें मेहनत करना है, सही दिशा में करना है, और सही दिशा में करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी की आज क्या है, अगली कड़ी है। तो हिंदी की आज 7वीं क्लास है। हिंदी क्लास क्या है, 7 की हिंदी की 7वीं क्लास है। आज हम आप सभी को क्या पढ़ाएंगे, उपसर्ग हो चुका है, उपसर्ग नहीं पढ़ाएंगे। उपसर्ग आपका हो चुका है, उपसर्ग और प्रत्यय हो चुका है। आज पढ़ाएंगे आपको सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, यानी राम के स्थान पर क्या आ जाए, वह। तो वह काम करता है, या राम काम करता है, या राम पढ़ता है, या राम किताब पढ़ता है, तो राम की जगह वह किताब पढ़ता है। तो जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यानी संज्ञा के स्थान पर आ जाएं। ठीक है, जैसे क्या है, यह, वह, वे, ये, आप, तुम, तू के बाद कौन के बाद कुछ। इस तरह यदि जो क्या है, नाम, स्थान, वस्तु की जगह अगर यदि आ जाए
तो वो क्या होंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। अब सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद, तो कितने प्रकार का है सर्वनाम, तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद की बात करें तो है सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। यानी क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने प्रकार का, 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब ये तो सर्वनाम हो गए, थोड़ा थोड़ा इसमें बता देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो इसमें क्या है, पुरुषवाचक, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें जिसमें क्या है, वक्ता, श्रोता एवं अन्य का बोध कराने वाला जो सर्वनाम होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वक्ता, श्रोता या अन्य का जो नाम का बोध कराता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मैंने पुरुष कौन से बताए थे, आपको पुरुष बता देती हूँ। क्या है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसमें क्या है, इसमें होता है जो इसमें उत्तम पुरुष होता है उसमें मैं होता है, इसमें क्या है, मैं होता है और हम, यानी मैं और हम उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, यही होते हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसके अलावा स्वयं। ठीक है, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या है कि ऐसे सर्वनाम जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हो, जैसे यह, ये, वह और वे, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसके बाद अनिश्चयवाचक। अगर अनिश्चयवाचक की बात करें तो ऐसा सर्वनाम जिसमें क्या है, किसी वस्तु में क्या है, वस्तु या व्यक्ति के प्रति कोई निश्चितता ना हो,
यानी कोई निश्चितता ना हो, अनिश्चयवाचक। जैसे बात करें तो होता है कोई, कुछ, इसमें क्या है, कुछ भी क्या है, निश्चय नहीं है। इसके बाद प्रश्नवाचक। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। क्या है, प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जैसे कौन से होंगे, क्या, कौन, इसके बाद हो गया कहाँ। ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो अगर निजवाचक की बात करें तो इसमें क्या है कि वक्ता या लेखक जो स्वयं के लिए क्या करता है, शब्द का प्रयोग करता है, वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि अपने आप या स्वयं। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे मैं अपने आप ये काम खुद कर लूंगा, है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, जो वक्ता या लेखक स्वयं के लिए क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक के बाद तो क्या है, ये निजवाचक की बात हो गई। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक की बात करें तो संबंधवाचक का मतलब हो जाए जो परस्पर एक दूसरे का संबंध बताते हो, वो संबंधवाचक नाम से ही आपको स्पष्ट है कि संबंधवाचक क्या होंगे। जैसे तो ये हैं जो, सो, एक दूसरे का परस्पर क्या बतलाते हैं, संबंध बतलाते हैं, वो परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके बाद संबंधवाचक के बाद अगर बात करें तो आ गया विशेषण। अब क्या पढ़ेंगे, विशेषण। तो अब आया विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो। संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाते हो उन्हें क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्या है, संज्ञा सर्वनाम नाम की क्या बतलाते हो, नाम की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो। जैसे काला घोड़ा, उदाहरण काला घोड़ा, आदर्श विद्यार्थी। इसके बाद सुंदर स्त्री। क्या है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, सुंदर स्त्री और आदर्श विद्यार्थी। अब
विशेष्य क्या होता है? अगर आप विशेषण और विशेष्य के अर्थ को अच्छी भांति यानी भली प्रकार से समझ गए तो आपको विशेषण विशेष्य कितने हैं वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विशेष्य क्या है? विशेष्य है विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है। जैसे अगर इसकी बात करें, काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा। तो इसमें क्या है? काला जो है वो क्या है? विशेषण है, विशेषण है। और घोड़ा क्या है? ये क्या है? विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है। तो इसके अर्थ को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या है? विशेषण विशेष्य समझ आ जाएगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा कि किसका क्या होता है, किसका क्या होता है। ठीक है। अब विशेषण के भेद, तो विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं वो मैं आपको बतला रही हूँ। तो विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। अब विशेषण के कौन कौन से भेद हैं ये आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, ठीक है, पहला हो गया गुणवाचक। दूसरा है परिमाणवाचक, ठीक। तीसरा है संख्यावाचक, क्या है? संख्यावाचक। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये 4 तरह के होते हैं, कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है, अपना अपना बताने का वो है। तो इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। तो क्या है? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब इसके बाद यदि गुणवाचक की बात करें, गुणवाचक की बात करें तो क्या है कि वे शब्द, नाम से ही पता चल रहा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष को क्या करते हैं? बतलाते हैं, वो गुणवाचक कहलाते हैं। जैसे इनकी पहचान करने के लिए क्या है? जैसे सज्जन पुरुष, ठीक है। काला घोड़ा हो गया। जैसे नटखट लड़का, तो ये क्या है? ये गुण बता रहे हैं कि नटखट है, ये बहुत शरारती है, ये क्या है? सज्जन है, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो कुछ कीवर्ड हैं, मैं आपको लिखा देती हूँ तो आप उसको याद कर लीजिएगा। क्या है? पहला है भाव का मतलब हर्ष, विषाद, शोक, पहला क्या है? भाव। दूसरा क्या है? काल यानी काल का मतलब समय। तीसरा क्या है? स्थान, किसी का स्थान, कोई स्थान दिया हो। इसके बाद आकार के बाद समय के बाद दशा के बाद रंग, फिर पतला दुबला इत्यादि। अगर ये आपको दिए हों तो ये क्या है? ये गुणवाचक में आएंगे, ये गुण की विशेषता बतला रहे हैं, तो ये गुणवाचक उसमें आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद
इसके बाद करें तो परिमाणवाचक। परिमाण से तात्पर्य है कि नाप तोल जिसमें होगा, वो नाम से ही समझ आ रहा है। तो इसमें क्या है, माप तोल से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, माप तोल, वे शब्द जो माप तोल को प्रदर्शित करते हैं परिमाणवाचक क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब इसमें क्या है, परिमाण में क्या है, एक निश्चित है एक अनिश्चित। तो इसमें कहेंगे निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित अनिश्चित यानी कि वे शब्द जो मात्रा या माप तौल को प्रदर्शित करते हों, बतलाते हों, वो क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद ये दो तरह के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। तो निश्चित की अगर बात करें तो इसमें है कोई मात्रा, जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, ठीक है, 5 किलो 5 केजी चावल, यानी कि ये क्या है, एक निश्चित मात्रा को क्या है बतलाते हैं। अब अगर इसकी अनिश्चित की बात करें तो हम कहते हैं थोड़ा दूध, यानी थोड़ा दूध है, इसका अधिक पैसा, ठीक है। यानी कि अगर जहां पर चीजों की मात्रा यदि निश्चित हो तो उसे निश्चित कहेंगे, और जहां पर चीजों की मात्रा अनिश्चित हो यानी निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित, ठीक है। इसके बाद संख्यावाचक तो यदि संख्यावाचक अगर विशेषण की बात करें तो वो क्या है, जिन शब्दों में संख्या का बोध हो, यानी संख्या को प्रदर्शित करते हो, वो क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें भी क्या है, अगर बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निश्चित अनिश्चित, और इसमें क्या है, निश्चित अनिश्चित। इसके बाद विभाग बोधक, क्या है, विभाग बोधक, ठीक है। तो इसमें क्या है, संख्यावाचक में निश्चित में है जैसे 10 रुपए या फिर 10 कुर्सियां या 50 कुर्सियां, इसमें क्या है, ये निश्चित हो गए। अनिश्चित में है जैसे कुछ छात्र, ठीक है, या सभी छात्र, तो ये हो गया अनिश्चित में। विभाग बोधक का मतलब है इसमें प्रत्येक व्यक्ति या 10 घोड़े, 10 घोड़े, ठीक है, ये विभाग बोधक है, यानी एक ग्रुप वाला। फिर इसके बाद अब बात करें तो ये सार्वनामिक विशेषण, यानी वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के अलावा जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा सर्वनाम के वे विशेषण जो पुरुषवाचक और निजवाचक, बात करें कि वे सार्वनामिक विशेषण यानी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अलावा जब किसी संज्ञा के पहले या अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो क्या है, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे
कौन, वे, कुछ, कुछ, जो, तो ये क्या कहलाएंगे? जहां यानी कि इस नाम से है कि जहां पर क्या है, जिस विशेषण में सर्वनाम का प्रयोग हो जाए तो इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। वह क्या है, विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसके बाद विशेषण की अगर तुलना करें, विशेषण की तुलना, विशेषण की तुलना करें तो जैसे एक होती है मूलावस्था, इसमें क्या होती है, एक होती है मूलावस्था, एक होती है इसमें क्या है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, इसके बाद एक होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था यानी उत्तम अवस्था। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो गुड, बेटर और बेस्ट, यानी जैसे गो, वेंट, गॉन, यानी कि क्या है, तीनों की क्या है, दशाएं हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें बताने का, तो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अधिक मूल अवस्था है, अधिक क्या है, मूल अवस्था यहाँ पर लिखेंगे अधिक। ठीक है, अधिक, अधिक के बाद इसकी अगर करेंगे तो अधिकतर हो जाएगा, अधिकतर, और इसकी लास्ट में करेंगे तो अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम, यानी ये क्या है, विशेषण सार्वनामिक, ये विशेषण की तुलना है, यानी कि कोई शब्द उसकी तीन अवस्थाएं क्या है, क्या मूल अवस्था क्या होगी, उत्तरावस्था क्या होगी और उत्तम अवस्था क्या होगी। ठीक, इसके बाद सर्वनाम विशेषण के बाद अब बात करेंगे अव्यय। अव्यय क्या है, अब अगर बात करें तो अव्यय, अव्यय, अव्यय का मतलब कि जिसमें क्या है, कुछ व्यय ना हो, अव्यय, बिना व्यय के, क्या है इसका अर्थ, बिना व्यय के, यानी जिसका कुछ भी व्यय ना हो, उसे क्या कहेंगे। जैसे आजकल धीरे धीरे तो क्या है, आजकल धीरे धीरे, अरे, तेज, तेज के बाद करें किंतु, ताकि, कदाचित, ये सब क्या हैं, ये अव्यय कहलाते हैं। ठीक, अब अव्यय के प्रकार, अव्यय के प्रकार, तो अव्यय के प्रकार की बात करें तो ये क्या है, ये चार तरीके का होता है। एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, एक हुआ क्रिया विशेषण। दूसरा होगा संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक के बाद ये विस्मयादि, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, यानी विस्मयादि क्या है, बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी ये क्या है, एडवर्ब, या ये क्या है, प्रीपोजिशन, ये क्या है, कंजंक्शन, और ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी या इंटरजेक्शन, ठीक है। तो क्रिया विशेषण की बात करें
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो इसमें है कि वे शब्द जो क्रिया के रूप में क्या है विशेषता को प्रकट करते हैं वो क्या करते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, क्या है, क्रिया के अर्थ में विशेषता, यानी क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करना, विशेषता प्रकट करना, यानी जो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उससे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अगर जैसे की बात करें उदाहरण की तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ, वहां, इसके बाद धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे के बाद अभी, अभी और बहुत। ठीक है। अब क्रिया विशेषण के भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण के भी, क्रिया विशेषण के क्या है, कई भेद हैं। तो इसका कालवाचक, कालवाचक, दूसरा क्या है स्थानवाचक, स्थानवाचक, इसके बाद की बात करें तो है रीतिवाचक, रीतिवाचक, इसके बाद अगर बात करें तो वो है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, इसके बाद यदि बात करें तो है संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक। फिर अगला है स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति वाचक, स्वीकारोक्ति वाचक। फिर इसके बाद बात करें तो है निषेधवाचक, निषेधवाचक, और इसके बाद बात करें तो लास्ट है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। क्या है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करना, यानी जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। अब अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो वो कितने प्रकार के हैं, तो पहला है कालवाचक है, फिर स्थानवाचक है, फिर रीतिवाचक है, फिर परिमाणवाचक है, फिर संख्यावाचक है, इसके बाद स्वीकारोक्ति है, निषेधवाचक है और प्रश्नवाचक। इसमें क्या है, अपने आप में क्या चीजें समझ में आ रही है, मैं केवल थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे कालवाचक को कैसे पहचानेंगे तो उसमें क्या है, कब, दिन, रात, दिन रात के बाद तब, तभी, तब तभी के बाद अगर बात करें तो निरंतर, निरंतर, आगे, इसके बाद पीछे, आगे पीछे के बाद लगातार, क्या है, लगातार। यानी क्या है, कालवाचक में क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी, कब, दिन, रात, तब, तभी, निरंतर, आगे, पीछे और लगातार। यानी इतने शब्द आए तो किस क्रिया विशेषण के किस भाग के अंतर्गत आएंगे, तो वो कालवाचक। अब स्थानवाचक की बात करें तो स्थानवाचक में है यहाँ, वहां, यहाँ वहां के बाद आसपास, आसपास, आसपास के बाद ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे, भीतर बाहर, भीतर बाहर, बाहर। ये तो हो गए स्थानवाचक की बात। स्थानवाचक, इसके बाद रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब होता है अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से, होशियारी, होशियारी और दयालुता, दयालुता। ठीक है, ये है रीतिवाचक में। अब परिमाण की बात करें तो इसमें तीनों वही चीज है। परिमाण की बात करें तो परिमाण की बात करें तो उसमें बहुत, बहुत, ये शब्द उसी में आएंगे। पूर्णतया, पूर्णतया,
पूर्णतया के बाद बिल्कुल, बिल्कुल, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत के बाद काफी, काफी, इतना, इतना, उतना, उतना। ठीक है। परिमाणवाचक है कि अगर बहुत आए, पूर्णतया आए, बिल्कुल आए, अत्यंत आए, काफी आए, इतना, उतना, तो क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है। परिमाणवाचक के बाद परिमाणवाचक के बाद आएगा संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। अगर संख्यावाचक की बात करें तो इसमें भी क्या है? इसका पहचानने तरीका, एक बार, दो बार, दो बार, इसके बाद दो बार के बाद फिर कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी के बाद अक्सर, अक्सर, अक्सर के बाद हमेशा। ये क्या है? संख्यावाचक में आता है। फिर इसके बाद फिर इसके बाद स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति। अगर स्वीकारोक्ति की बात करें तो स्वीकारोक्ति का मतलब होता है हाँ, ना, नहीं, ये कभी नहीं। तो इसमें क्या है? हाँ, ना, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हाँ कभी कभी, कभी कभी। ठीक है। इसके बाद ठीक है, सत्य और ठीक है। ठीक, ठीक है। इसके बाद स्वीकारोक्ति के बाद निषेधवाचक। निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेध का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी, कभी नहीं, कभी नहीं के बाद कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसके बाद नहीं तो, नहीं तो। स्वीकारोक्ति का मतलब हाँ में होगा, यानी पॉजिटिव वे में होगा, निगेटिव तो ये है ही है। तो इसमें क्या है? निषेधवाचक में ये निगेटिव रहेगा। इसके बाद प्रश्नवाचक। अगर प्रश्नवाचक की बात करें तो इसमें कैसे, कहाँ और कब, ये क्या है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद संबंध बोधक। संबंध बोधक। ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बतलाते हो, यानी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम का संबंध किसी अन्य से बतलाते हो। जैसे मेरे
तेरे, फिर है साथ। ये क्या है? ये संबंध को दर्शाते हैं। तो संबंध हो गया। संबंध के बाद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। अगर समुच्चय बोधक की बात करें तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यांश को या वाक्य को या वाक्यांश को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे कौन कौन से शब्द? जैसे या के बाद अथवा, अथवा, की के बाद तो के बाद किंतु, किंतु के बाद परंतु, परंतु के बाद लेकिन, लेकिन, मगर, मगर के बाद अपितु। ठीक है, ये क्या है? समुच्चय बोधक है कि दो या दो से अधिक वाक्य या वाक्यांश को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब इसके बाद विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अगर विस्मयादि बोधक की बात करें तो वे शब्द जो हर्ष, आश्चर्य, घृणा, दुख इत्यादि को क्या करते हो? मनोभावों को प्रदर्शित करते हैं। वो क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक। जैसे शाबाश। क्या है? शाबाश। ठीक है, शाबाश के बाद वाह, वाह, वाह के बाद अरे, अरे के बाद ओह, ओह, ओह के बाद अफसोस, अफसोस, अफसोस के बाद छी छी, छी छी, छी छी के बाद खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो के बाद शर्म करो, तो शर्म करो के बाद शर्म करो, बहादुर, बहादुर, सुनो इत्यादि। यानी क्या है? विस्मयादि बोधक क्या? शाबाश, वाह, अरे, ओ, अफसोस, छी छी, खुश रहो, शर्म करो, बहादुर, सुनो। तो ये क्या है? ये मन के भाव है, मनोभावों को प्रदर्शित करना। ये विस्मयादि बोधक में आता है। इसके बाद वाच्य। वाच्य, वाच का मतलब वॉइस, वॉइस। तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी में करते हैं और संस्कृत में कर्तृवाच, कर्मवाच। तो ये क्या है? वाच्य। तो ये क्या है? वाच्य वह शब्द होता है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्या है? कर्ता की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ये वाच्य से पता चलता है। तो इसमें क्या है? तो वाच्य, ये तो वाच्य हो गया। अब वाच्य के भेद की बात करें तो वाच्य के भेद, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य की बात करें तो इसमें क्या है कि कर्तृवाच्य में क्या है कि कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म अपनी क्या हो? स्वाभाविक दशा में हो। यानी कर्ता और कर्म क्या है? अपनी स्वाभाविक दशा
में हो। ठीक है, जैसे यदि बात करें तो जैसे सरला गीत गाती है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ अदला बदली नहीं हुई है, ये अपने स्वाभाविक दशा में है जैसा उनको होना चाहिए। अब कर्मवाच की बात करें तो जैसे तो कर्मवाच जहां पर क्या है, कर्म की प्रधानता होगी वो क्या है, कर्मवाच कहलाएगा। जैसे चोर पकड़ा गया, तो इसमें क्या है, चोर क्या था, कर्म था, तो पकड़ा गया, तो वो क्या है, वो क्या हो गया, कर्मवाच हो गया। भाववाच की बात करें तो जिसमें क्या भाव की प्रधानता हो, उसमें क्या है, करण की अवस्था में हो, क्या हो, कर्ता। इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो और कर्म क्या हो, करण की अवस्था में, यानी तृतीया विभक्ति। कर्म क्या है, तो यदि भाववाची की बात करें, इसकी बात करें तो भाववाची में क्या है, भाव की प्रधानता हो, जिसमें भाव की प्रधानता हो और क्या है, कर्म क्या हो, करण के उसमें हो, करण के फॉर्म में हो या करण के उसमें हो, अवस्था में हो, यानी तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति करण कारक होता है, तो उसकी अवस्था में हो। तो जैसे राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, क्या है, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है, यानी क्या है, इसमें ये से लगा है करण कारक, तो इसमें क्या हो, कर्म क्या है, से पुस्तक, कर्म क्या हो, कर्ण के फॉर्म में हो, कर्ण की अवस्था में हो, तो वो क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको, और मेरे जो वीडियो को है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।